लाइक लूका की किताब में हमेशा वो उद्धार शब्द के साथ में आया है, आनंद, उद्धार शब्द के साथ में। तो आनंद शब्द का रचयिता जो है वो स्वयं परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर आनंद शब्द का रचयिता है। आनंद परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर का चरित्र और उसका स्वभाव है ना, ये परमेश्वर का गुण है। ये गुण है परमेश्वर के, वो आनंद है, उसके अंदर आनंद है, लेकिन वो आनंदित है ना। परमेश्वर को कभी दुखी नहीं देखोगे। कहने का अर्थ है लाइक वैसा वाला जो सौरो होता है, लाइक एक जैसे कि एक मनुष्य कैद में हो या कहीं पर हो, तब वो उसके जीवन में वो निराशा, परमेश्वर को निराश नहीं, परमेश्वर हमेशा आनंदित रहता है ना, वो उसका गुण है। ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का ये फल है, गलातियों के 5:22 के हिसाब से। ये किसका है? पवित्र आत्मा का फल है। आप इसे कमा नहीं सकते हैं, आप इसे खरीद नहीं सकते हैं, आप बोलते हैं कि आप इसे पैदा नहीं कर सकते। आनंद को आप पैदा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर से आता है। आप सोचेंगे मैं अपने अंदर पैदा कर लूँ आनंद, है ना, कुछ करके, कुछ अच्छी चीज़ें करके, कुछ अच्छा प्राप्त करके, कुछ ऐसा करके, है ना, गहरी गहरी सांसें ले करके मैं अपने अंदर आनंद हम आनंद पैदा भी नहीं कर सकते अपने अंदर। ये परमेश्वर का एक तोहफा है जो हमें एक उपहार के रूप में दिया गया है। तो इसलिए बोलता है कि आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इसे में बने रह सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। हम इसे ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर से आता है, हम इसका लाभ उठा सकते हैं, हम इसमें बने रह सकते हैं, है ना। और इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर का ये एक तोहफा है जो हमारे लिए दिया गया है। तो उद्धार के साथ हमेशा आनंद आता है। तो जब पाप इस जगत में आया तो पाप ने हमारे आनंद को क्या किया? चुरा लिया। लाइक इमेजिन करो, आदम हव्वा परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में थे और बहुत आनंद मनाते थे, है ना, परमेश्वर उनके साथ था। लाइक हम लोग, लाइक सोचो, वो लोग खूब मौज मस्ती, है ना, सब करते होंगे, ना इधर घूमते होंगे, उधर जाते होंगे, इस नदी में नहा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, कोई परिश्रम नहीं है, कोई काम नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो, आपको जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो सोच के देखो कि हाँ वो वहां पर वो कर रहे होंगे, है ना। पाप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं फन, है ना, आनंद उठा रहे। तो अदन की वाटिका ऐसी जगह थी जहां पर उनके पास आनंद ही आनंद था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया है, परमेश्वर की महिमा उनके साथ थी और वो परमेश्वर की महिमा से लिपटे हुए थे। और जब उनके अंदर परमेश्वर की महिमा थी, कोई पाप नहीं था, वो आनंद मना रहे थे। लेकिन एक समय आया जब वो पाप उनके जीवन में आया, बोलते हैं कि उनके जीवन से आनंद चला गया। अब उनके पास कोई आनंद नहीं है। अब आदम को आप कैसे देखते हो? छुपा हुआ, बैठा हुआ, डरा हुआ, गिलानी में, शर्म में, अब कोई आनंद नहीं है। और परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए क्या किया? उपाय किया, है ना। आप सोचेंगे लाइक आज ये वस्त्र पहन रहे हैं ना हम लोग, पाप करने के बाद यदि हम वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, ये भी परमेश्वर का आइडिया है। परमेश्वर ने पहले आदम और हव्वा को क्या किए? वस्त्र बना के दिए, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप ऐसे रहो, क्योंकि आप बहुत बुरे दिख रहे हो, है ना, बहुत खराब दिख रहे हो। आज जो लोग सोचते हैं कि शायद लाइक मैं अपना खान पान त्याग दूंगा, मैं अपने वस्त्र त्याग दूंगा, मैं ये कर दूंगा, परमेश्वर बोलता है सब कुछ, खाना भी उसने हमारे लिए बनाया था, तो क्या हम नहीं त्याग सकते? आप सोचेंगे हम अपने वस्त्र त्यागने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि तुम वस्त्र पहन के रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। ये हम अगर इस तरीके से लाइक अगर संसार में सोच रहे लोग कि वस्त्र त्यागने से या खाना त्यागने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर ने ही दिया है हमको, है ना। तो इसलिए लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें? परमेश्वर के उस आनंद में बने रहें जो परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। लाइक क्यों? क्योंकि हमें आनंद में बने रहने की ज़रूरत है। और इसलिए बोलता है, यीशु ने कहा कि मेरे मुझ में बने रहो, तब तुम बहुत सा फल लाओगे, तब तुम्हारे अंदर आनंद दिखाई देगा, है ना, तब तुम आनंदित होगे, है ना। कई बार जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, कई बार जब हम अपनी परिस्थिति में बने रहते हैं, कई बार जब हम अपनी समस्याओं में बने रहते हैं, कई बार जब हम अपनी बीमारी में बने रहते हैं, कई बार जब हम एज अ बिलीवर भी होने के नाते बात कर रहा हूँ,
कई बार जब हम अपनी चिंताओं में बने रहते हैं, हम परमेश्वर के उस आनंद को प्रोड्यूस नहीं कर, वो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फल हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है। हमें से बने रहना है, और हम उसमें नहीं बने रहते, हम अपनी चिंताओं में बने रहते हैं, इसलिए हम कई बार वो आनंद को दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आनंद का रचयिता कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे आनंद का रचयिता है, करता है, और उसमें हमें क्या रहना है? बने रहना है, तब हमारे जीवन से वह आनंद दिखाई देगा। तो अगर आप आनंद शब्द को एक क्रम में रखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत तरीका मिलेगा सोचने का। तो लूका का 2:10 बोलता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ, जो हमारे लिए है ना, जो सब लोगों के लिए है, कि यीशु हमारे लिए इस धरती पर क्या हुआ? मानव रूप धारण करके आया। वो एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए आया। और जब हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में क्या आता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? आनंद है ना। और वो आनंद, हम उस आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि अब हमारा छुटकारा हो गया है। अब मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। अब मैं पापी नहीं रहा, है ना, क्योंकि अब मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, और अब मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, तो दूसरा पहला तो आनंद मुझे पहुंचता है जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। दूसरा आनंद जो है वो आपको लूका के 15:6-7 में मिलेगा। बोलते हैं कि पुत्र, परमेश्वर पुत्र वहां पर बहुत आनंदित होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित होता है जब एक पापी बचाया जाता है, जब एक पापी को उद्धार मिलता है। तो परमेश्वर मेरे आनंद से दुखी नहीं है, परमेश्वर मेरे आनंद से खुश होता है, वो भी आनंद मनाता है। इसीलिए अगर आप लूका का 15वां अध्याय उसकी 6ठी और 7वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब इस धरती पे एक व्यक्ति, उस पंक्ति को पढ़ेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करता है या उद्धार प्राप्त कर लेता है, तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूका का 15:6-7। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यीशु मसीह ने क्या? सच्चा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, और जब वो हमें ढूंढ लेता है, लूका का 19:10 में क्या लिखा है? कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और जब वो एक व्यक्ति को पा लेता है, उसे ढूंढ लेता है ना, तो वो क्या करता है? आनंद मनाता है। मैंने एक सोल, एक प्राण को पा लिया है, और वो आनंदित होता है। और 7वीं पंक्ति में देखा है, मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें अब मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं एक पापी, मैं जब इस दुनिया में पापी था, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा जीवन आनंद से भर गया। लेकिन उसी समय यीशु मसीह भी आनंद से भर गए। यीशु मसीह बहुत आनंद मनाता है ना। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्या आप यीशु मसीह को आनंदित देखना चाहते हैं? यस और नो? क्या हम यीशु मसीह को आनंद मनाते हुए देखना चाहते हैं? सुसमाचार प्रचार करिए, क्योंकि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं और जब एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, बोलता है कि यीशु मसीह बहुत ही आनंदित होता है, और वो बुलाता है अपने मित्रों को, कहता है आओ मेरे साथ क्या करो? आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी ये भेड़ मिल गई है जो खो गई थी। तो बोलता है कि स्वर्ग आनंद मनाता है, परमेश्वर पुत्र आनंद मनाता है, और तीसरा है बोलता है कि परमेश्वर पिता आनंदित होता है। सपन्या का 3:17, सपन्या की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति। तीसरा अध्याय और 17वीं पंक्ति। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद
से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। किसके कारण? एक पापी व्यक्ति के कारण। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हमें उद्धार मिल जाता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आ जाता है, उद्धार आ जाता है, परमेश्वर पिता आनंद करता है ना। परमेश्वर पिता वहां पर क्या हो रहा है? आनंदित हो रहा है, बहुत मग्न हो रहा है, वाह, है ना, बहुत खुश हो रहा है। और यहाँ पर इसीलिए स्वर्गदूतों ने गरुड़ियों से कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आनंद लेकर के आएगा, क्योंकि ये तुम्हें छुटकारा देगा तुम्हारे पापों से, क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है, ये मसीह प्रभु है। तो ये हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? छुटकारा लेकर के आता है। और वो छुटकारा हमारे जीवन को क्या कर देता है? आनंद से भर देता है।